नॉर्मल कपड़े का दुकानदार सिर्फ अपनी दुकान में वही माल रखता है जितना उसका पूरे महीने में बिक जाए, उससे ज़्यादा वो एक पीस भी ज़्यादा नहीं रखता। आज कोई भी अगर गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा है ना, उसको मैं एक ही रिकमेंडेशन दूंगा, आज से वीडियो बनानी शुरू करो। आप एग्जिस्ट कहाँ करते हो, आप पता तो लगने चाहिए ना ऑनलाइन। ये 3 चीज़ें बड़ी मैटर करती है, 3 चीज़ें आप अच्छे से करो, देखो आपका गारमेंट बिजनेस चल निकलेगा। अगर गारमेंट्स ओनर को आशीष जी आज की डेट में तरक्की करनी है, बड़ा बिजनेस बनाना है, तो सबसे पहले तो ऑनलाइन आओ। अगर ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन आ जाओ, सबसे पहला काम। दूसरा, अगर आप दोस्तों आज से फ्रेंचाइजी बताओ पर एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, बिजनेस बढ़ाओ। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपने फ्रेंचाइजी बताओ पर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज की जानकारी तो ली, लेकिन जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसी बिजनेस को आप ग्रो कैसे करेंगे, उससे ज़्यादा अर्निंग कैसे लेकर आएंगे, आपके बिजनेस में जो पोटेंशियल है उसका आप फुल यूटिलाइज कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम बात करेंगे ऐसे किसी बिजनेस की, हम किसी एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे जहां पर आपको पता चलेगी बिजनेस की A to Z जानकारी। और आज हम बातचीत करने वाले हैं गारमेंट बिजनेस के बारे में। तो अगर आप गारमेंट्स के शॉपकीपर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, होलसेलर हैं, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा किस तरीके से आप गारमेंट बिजनेस से एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं बिजनेस कोच कार्तिक धीमान जी। जी हाँ दोस्तों, आपने इनको इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर बहुत देखा होगा, आपने शायद इनके बिजनेस कोचिंग भी ली हो, लेकिन अगर आप गारमेंट बिजनेस के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। तो आइए स्वागत करते हैं कार्तिक धीमान जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आशीष जी। पहली बात तो एक प्योर एनर्जेटिक के साथ, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है कहीं ना कहीं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मुझे लगता है इस पूरी सीरीज के अंदर आज लोगों को उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। 100%। बहुत सारे अलग अलग बिजनेस हैं और आज हमने सोचा क्यों ना हम ये वीडियो स्पेसिफिकली गारमेंट इंडस्ट्री के लिए बनाएं, क्योंकि गारमेंट बिजनेस में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे सबसे पहली दिक्कत जो मुझे लगता है जो आती है वो आती है डिजाइन्स की। भाई मौसम बदलता है और डिजाइन बदल जाते हैं, तो एक गारमेंट वाला कितने डिजाइन रखे, कितने कलर रखे, कैसे बिजनेस को चलाए, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लेकर आए। क्या बात है, पहले ही क्वेश्चन आपने बड़ा खतरनाक पूछ लिया। बट मैं आपको बताता हूँ, कहीं ना कहीं अगर किसी भी गारमेंट वाले को दिक्कत आ रही है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि भैया इतनी जल्दी तो मौसम नहीं बदलता जितनी जल्दी डिजाइन बदल जाता है कहीं ना। बिल्कुल। अभी पहले क्या होता था, बड़ी रेगुलर फिट टाइप की टी शर्ट चलती थी, आज ओवर साइज का जमाना है। अब ओवर साइज के बाद लोग शिफ्ट होने लग रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लेन टी शर्ट के अंदर शिफ्ट होने लग रहे हैं, तो मार्केट तेजी से बढ़ता जाता है। अब इस धंधे के अंदर टिकेगा वो आदमी जो अवेयर रहेगा मार्केट को लेके। आपको ध्यान रखना है, आप अगर गारमेंट्स के बिजनेस के अंदर हो, आपकी टीम में कोई एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसको मार्केट ट्रेंड की नॉलेज हो। हमेशा जो गारमेंट्स के बिजनेस आशीष जी फेल होता है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग गारमेंट्स बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करते हैं। ये धंधा धंधे की तरीके से नहीं होता। फिर कैसे होता है? ये बिजनेस होता है एक डिजाइनर के तौर पे। आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो, मैं कह रहा हूँ सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, लेकिन मेन फोकस होना चाहिए डिजाइन, यूनिकनेस। और उसके लिए या तो आप खुद करो, बिल्कुल, आप सेल्स में मत घुसो इस बिजनेस की, या फिर आप भैया अपनी टीम में कोई आदमी रख लो जो जिसको मार्केट ट्रेंड की नॉलेज हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। और वो बंदा आपको कोई पुराना नहीं रखना, कोई 40 साल पुराना आदमी नहीं रखना, वो बंदा चलेगा भैया 20 to 30 ईयर्स वाला, 20 से 30 वाला। एग्जैक्टली। जो आजकल हमारी चल रही है ना जेन जी वाली जनरेशन, ये वही लोग हैं, ये वहीं काम आएंगे आपके लिए। तो एक बंदा आपकी टीम में होना चाहिए और आज से रखना शुरू कर दो जिसको मार्केट की नॉलेज हो, मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि वो जो आपको सजेशन देगा ना बिजनेस में करने के लिए, वो कोई नहीं दे सकता कभी भी। धंधे में कभी पीछे नहीं रहोगे अगर ये लगा लिया तो। पहला तो आपने बताया कि जेंजीज को आप हायर करो, उनसे आइडियाज लो। आप स्पेसिफिकली अगर डिजाइनर हो तो एज ए डिजाइनर काम करो, एज ए सेल्स पर्सन काम मत करो। तीसरा आपने बताया कि जो मार्केट में ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करो और वही आप अपने स्टॉक में रखो ताकि स्टॉक आपका जल्दी निकल जाए। अगर आपका स्टॉक फंसेगा नहीं तो आप नए नए डिजाइन लगातार लेकर आते रहोगे। अब दूसरा जो सवाल निकल कर आता है, यहीं से निकल कर आता है, क्योंकि मैं खुद भी कपड़े के बिजनेस में रहा हूं और जितने भी कपड़े बिजनेस वाले हैं वो इस क्वेश्चन से रिलेट करेंगे कि उनके पास स्टॉक बहुत फंसता है, जिसको हम कहते हैं डेड स्टॉक, और प्रॉफिट मार्जिन इतना है नहीं, डेड स्टॉक हो जाता है जो बिकता ही नहीं है, और ये जो डेड स्टॉक होता है उनका सारा प्रॉफिट खा जाता है। आई एग्री।
तो ये डेड स्टॉक कम कैसे करें? मैं ये तो नहीं बोल सकता खत्म कैसे करें, लेकिन जितना कम कर लेंगे उतना प्रॉफिट बढ़ा लेंगे। डेड स्टॉक कम कैसे करें? डेड स्टॉक का बड़ा सिंपल है। देखो, अगर आपकी कोई कंडीशन फंस गई, पहली बात तो आपको ये धंधा लेके जाना ऑनलाइन। सबसे पहली चीज, अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करो, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको फेस करने को मिलेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चर आपको एक पीस देगा नहीं, बिल्कुल, होलसेलर एक पीस आपको देगा नहीं। वो मान के चलो उसने दे दिया 1000 पीस, आपकी कैपेसिटी है 200 बेचने की या 500 बेचने की, आप तो खत्म हो जाओगे, आप बचोगे ही नहीं, आपका पूरा प्रॉफिट उसमें चले जाएगा उसकी पूर्ति करने में। आपको क्या करना है, लेकिन ऑनलाइन ये जो बिजनेस चलता है ये एडवांस पेमेंट पे चलता है। ऑनलाइन जो लोग कपड़े खरीदते हैं वो एडवांस पेमेंट पे खरीदते हैं कहीं ना कहीं। मान के चलो आपने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बिजनेस कर लिया और आपके पास 5000 पीस के ऑर्डर आ गए, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, और आपके पास बाय चांस वो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने मैन्युफैक्चर से सेटिंग की हुई उस टाइम के। इन्वेंटरी जितनी कम रखो उतनी बढ़िया है। इन्वेंटरी सिर्फ उतनी रखो जितनी आपकी रेगुलर बिक रही है। अगर नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, उनकी इन्वेंटरी कभी नहीं लेनी, कभी भी। ओके, ये ध्यान रखना। आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस वाले क्यों कामयाब, आशीष जी, जो ऑनलाइन कपड़े बेचते हैं, जैसे एक दीदी आई थी जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, है ना, याद है आपके? तो वो कपड़े सेल करती है आज की डेट में, उनकी लेडीज कुर्ती डिजाइनेबल बड़ी अच्छी है। आपको क्या लगता है उनके पास स्टॉक होगा? नहीं, इतना नहीं है, इन्वेंट्री उनके पास इतनी नहीं है, लेकिन कहाँ से इन्वेंट्री आ रही है वो वहां से लेती है। खुद के पास इन्वेंटरी नहीं रखनी, खुद के पास सिर्फ उतना माल रखो जितना आप बेच सकते हो। ये बात अगर सीखनी है ना, किसी नॉर्मल दुकानदार से आदमी को सीखनी चाहिए। नॉर्मल कपड़े का दुकानदार सिर्फ अपनी दुकान में वही माल रखता है जितना उसका पूरे महीने में बिक जाए या पूरे सीजन में बिक जाए एक तरीके से, उससे ज्यादा वो एक पीस भी ज्यादा नहीं रखता। देखो थोड़ा बहुत तो आता है, हाँ, लेकिन आज की डेट में गड़बड़ क्या हो रही है, जैसे मार्केट ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया ओवर साइज का जमाना आ गया, तो लोग क्या करते हैं, मान के चलो 10,000 पीस ओवर साइज के ले लिए, वो है प्रॉब्लम मेन। आप उसकी मार्केटिंग करो, आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं उस हिसाब से इन्वेंट्री लो, दिक्कत क्या है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेके नहीं जा रहे तो इन्वेंट्री की आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो बेसिकली बिजनेस को आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी लेकर जाना होगा, और ऑनलाइन लेकर जाना कितना आसान हो गया ये वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऑनलाइन के लिए एक्सपर्टाइज चाहिए, नॉलेज चाहिए, अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अलग से कोई आपको टीम हायरिंग करनी पड़ेगी। क्या इन सब के बिना भी बिजनेस ऑनलाइन हो सकता है? बहुत आराम से आशीष जी, मैं कह रहा हूँ इसकी तो जीती जागती जो एग्जाम्पल है ना, हमारी हिंदुस्तान की औरतें। वाह, इससे बड़ी चीज क्या है? मतलब हिंदुस्तानी औरतों ने, जिन्होंने छोटी छोटी शॉप खोली हुई है, अपने घर की गैलरी के अंदर भी कपड़ों की दुकान खोली हुई है, जहां लेडीज कुर्ती, साड़ी वगैरह बहुत चीजें बिकती है कहीं ना कहीं, वो क्या करते हैं, वो वीडियो बनाती है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं उन्हीं से एग्जांपल लेता हूं, मैंने जिनकी बात की, जैस्मिन कौर है शायद उनका नाम, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव वाली, ओके, उन्हीं की बात करूं। उनके पास उन्होंने ना तो कैमरे से शूट किया, ना कोई एडिटिंग लगाई, कुछ नहीं लगाया, कैमरे से शूट किया, सीधी वीडियो अपलोड कर दी। अच्छा, और इसका रिजल्ट ये है कि बिग बॉस तक पहुंची वो। आपको ये नहीं पता आपका कौन सा मूवमेंट जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव हो जाए। दिस इज द थिंग, ये हकीकत बात है। आपको कोई ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। वो जमाना गया जब आपको बड़े बड़े लेवल के कैमरे चाहिए थे, बड़े बड़े लेवल की प्रोडक्शन टीम चाहिए थी, वो टाइम चल जा चुका है। आप अकेले हो, वन मैन आर्मी हो, आप अकेले सारी चीजें का। एक वीडियो बनाने में कितनी मिनट लगती है आशीष जी, बताओ मुझे? बस जितनी देर का शूट है प्लस में 10 मिनट फालतू। अब मान के चलो मैं यहाँ पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, हाँ जी, मान के चलो ये पूरा मेरा है, मैंने खरीदा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, और मैं टेंशन में बैठा हूँ, नहीं मुझे तो रेड कैमरे से शूट करना है, जब वो आएगा मैं तो तभी करूंगा। वो बेवकूफ़ी है एक तरीके की। सर ये अपने आप को रोकने का बहाना है। जिनको नहीं करना वो नहीं करेगा कभी भी भाई। जिसको करना है उसको एक रीजन चाहिए, जिसको नहीं करता उसको 1000 बहाने चाहिए। सर जब मैंने यूट्यूब पर शुरुआत की थी, मुझे अच्छे से पता है, मोबाइल से की थी, 10 या 11 हज़ार रुपये का मोबाइल जो वीवो का था शायद, उससे शुरुआत की थी जी। और बोया का 600 रुपये का माइक आता था जो मोबाइल पे लग जाया करता था। बताओ। और अमेजन बेसिक्स का, अमेजन से ही ट्राइपॉड लिया था जो 500-600 रुपये का आता था। मतलब मोबाइल कैमरा तो मैं यूज़ कर ही रहा था मोबाइल, और उसके अलावा 1200 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी मैंने सर। दिस इज द थिंग, बताओ। वहाँ से यूट्यूब जर्नी की शुरुआत हुई और आज आप लोगों का प्यार मिला, देखिए कहाँ पहुँच गए। वही तो बात है, हम तो चाह रहे हैं कि बस एक बार 10 मिलियन पे एक केक कटिंग हो जाए बस किसी दिन। 100% होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, जिस तरीके से नॉलेज शेयरिंग हो रही है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम कर रहे हैं ना, लोगों को यही तो चाहिए। और आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करें गारमेंट वालों की। और गारमेंट के एक चीज़ और भी हाँ है आशीष जी, जैसे मैंने बताया कि वीडियोस बनानी शुरू करो। आज कोई भी अगर गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा है ना, उसको मैं एक ही रिकमेंडेशन दूंगा, आज से वीडियो बनानी शुरू करो। आप एग्जिस्ट कहाँ करते हो, आप पता तो लगने चाहिए ना ऑनलाइन। आपकी वीडियो पे मैं कह रहा हूँ 100 व्यू आ रहे हैं, लेकिन 100 व्यू वो लोग है ना कि भैया जो आपको देख रहे हैं, नहीं नहीं
बिल्कुल ठीक और बात थोड़ी सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाने की नीड है, जैसे लिमिटेड एडिशन स्ट्रेटेजी। बिल्कुल यही अगला सवाल था। जी। चलिए हमने प्रॉब्लम्स की बात की, प्रॉब्लम से हम आगे भी आएंगे, जी। लेकिन एक नया कोई गारमेंट बिजनेस शुरू करता है, शॉप शुरू करता है, ऑनलाइन स्टोर शुरू करता है, वो मार्केटिंग कैसे करे, कम मार्केटिंग में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लेकर आए? कम मार्केटिंग में सबसे पहला जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो है सोशल मीडिया वाली, पहली बात तो। हाँ जी। उससे बड़ी मार्केटिंग कोई नहीं है। आप आज कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग से बढ़िया कुछ नहीं हाँ है। जी। लोग मरते इस चीज को बनाने के लिए, लेकिन लोगों पे बिल्ड नहीं होता कभी भी। ठीक है, अब कंटेंट स्ट्रेटेजी में भी क्या कर सकते हो आप कंटेंट स्ट्रेटेजी में भी बताओ, एक तो बोलने वाला कंटेंट बनाना शुरू करो, उसमें बताओ कि हमारे पास लिमिटेड एडिशन है। आप बताओ एक चीज की, आपने बता दिया कि आप कैसे रेडी हो रहे हैं, हाउ टू रेडी, आप रेडी वाला कंटेंट बना सकते हो। आप कंपैरिजन वीडियो बना सकते हो कि मार्केट के अंदर क्या मिलता है और आपके पास क्या क्वालिटी मिलती है। इस तरीके के जब आप कंटेंट बनाना शुरू करोगे वो अच्छे मार्केट में चलेंगे। तो पहला तो एक कंटेंट बनाओ दबा के, कंटेंट बनाना शुरू करो, सबसे जरूरी चीज वो है। ठीक है। कंटेंट आपने अगर बना लिया तो भैया दूसरी बात क्या है कि आपको कोलैबोरेशन करना है माइक्रो इन्फ्लुएंसर के साथ। ओके, कोलैबोरेशन विद माइक्रो इन्फ्लुएंसर, चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे यूट्यूब पर हो, कहीं भी बार्टर कोलैब करो उनके साथ भी। अगर आपका बजट नहीं है उनको पैसा देने का, बार्टर कोलैब करो। मान के चलो कोई लेडीज सूट है फॉर एग्जांपल, आपने वो जाके किसी माइक्रो इन्फ्लुएंसर को दे दिया, फैशन वाली को, कि जी हम बार्टर कोलैब करना चाहते हैं। और जिनको बार्टर कोलैब नहीं पता मैं उनको बता दूं, बार्टर कोलैबोरेशन होता है कि आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया अपने ब्रांड का और उसने उस प्रोडक्ट के साथ एक वीडियो बना दी आपके लिए, वो एक तरीके से फ्री बराबर पड़ गया। वाह जी वाह। तो आप में से अगर कोई ब्रांड ओनर है जो बार्टर कोलैब करना चाहते हो, या फिर आपको इन्फ्लुएंसर हो जो बार्टर कोलैब में इंटरेस्टेड हो, तो मैं नीचे फॉर्म दे दूंगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और ये शब्दों का गेम है आशीष जी। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को जाके कहूँ ना आप मेरा फ्री में प्रमोशन कर दो, वो कहा, अच्छा फ्री में कैसे करते, वो 1 लाख की लिस्ट भेज देगा अपनी। लेकिन उसको कहो आपको बार्टर कोलैब करना है, जी कर देंगे। प्रोडक्ट कितने का, 500 रुपए का। अब वो 1 लाख का काम 500 में हो गया। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। शब्दों का गेम है खाली। मुझे किसी ब्रांड के लिए काम करना था, तो मैं कई एजेंसी पे कॉल किया, तो वो बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर के तो इतने पैसे अलग देने पड़ेंगे और लाख रुपए महीना हमारा अलग से खर्चा है जी। बताओ। और यहाँ पर आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट कर लो, और जैसे आपने बताया बार्टर कोलैबोरेशन, क्या बात है, आपका कैश भी नहीं गया। चलिए आपका प्रोडक्ट गया, उसकी भी आपकी कॉस्टिंग है, लेकिन आपका कैश तो बर्न नहीं हुआ। एग्जैक्टली। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो कंटेंट बनाओ, बार्टर कोलैबोरेशन करो, ये आप करो जिससे कि आपका बिजनेस चल निकलेगा। और अगर कुछ बिजनेस आइडियाज़ बढ़ाने के लिए अगर कुछ हो तो वो है पीपी स्ट्रैटेजी। क्या होती है, यानी कि प्रीमियम पैकेजिंग स्ट्रैटेजी। ये सबसे बेटर स्ट्रैटेजी। आपने कभी देखा होगा जब किसी साड़ी की दुकान पे आशीष जी आप जाओगे, वहां पे आपको नॉर्मल दिखाएंगे कि ये है 1500 से 2000 की रेंज की। ठीक है, फिर वो कहता है जी एक हमारे पास इसके पास प्रीमियम रेंज भी है। वो प्रीमियम रेंज क्या होती है, वो एक लकड़ी का बॉक्स आएगा बड़ा सा, उसके अंदर भी एक रैपर होगा, उसके अंदर साड़ी होगी, उसके अंदर भी पॉलिथीन होगी एक्चुअली, उसके अंदर साड़ी होगी, तो वो निकालेगा जी ये प्रीमियम पीस है। ये हम 3 लेके आए थे खाली, चाहे 10,000 के स्टॉक पड़ा हो पीछे, 3 लेके आए थे हम वो खाली। चाहे जो नॉर्मल साड़ी दिखा रहा था वो केवल बॉक्स में पैक किया, आपको थोड़ी पता साड़ियों के इतने ब्रांड थोड़ी होते हैं। सबसे बड़ी बात है, अब वो दिखाएगा और वो कहेगा जी इसका रेट है 6,000 रुपये, मैं आपके लिए 5500 कर दूंगा मैक्सिमम, चाहे वो 1500 की भी ना हो। बिल्कुल 2x 3x उसमें अर्न भी कर लेगा और आपको प्रीमियम फील दे देगा। दिस इज द थिंग। तो प्रीमियम पैकेजिंग के साथ प्रीमियम फील देना शुरू करो, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। हमेशा लोग ये नहीं करते। गारमेंट्स वालों के बिजनेस में दिक्कत पता आशीष जी क्या आती है, उनके वहां प्रीमियम सेगमेंट नहीं होते कभी भी। वो क्या करता है, या तो प्रीमियम ही होंगे या नॉर्मल होंगे। आपके नॉर्मल है ना, आप मान के चलो शर्ट सेल करते हो, शर्ट बेचते हो, ठीक है, आप एक सेक्शन ऐसा रखो प्रीमियम वाला कि आपके पास प्रीमियम भी है, क्योंकि आपको कस्टमर एक ही तरीके का नहीं चाहिए ना बॉस, आपको प्रीमियम वाला भी चाहिए। क्योंकि अच्छी क्वालिटी का माल दोगे ना तो अच्छी ब्रांडिंग होगी बाजार के अंदर कि भाई अच्छा माल चाहिए तो वहां मिलेगा। 100% ये जरूरी है। आपको अपनी ब्रांडिंग भी करनी है, अपनी PR भी करनी है, लोगों को अवेयर भी करना है कि आपका नाम इस तरीके से मार्केट में जाए कि यहाँ अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है। और लोग क्वालिटी के पीछे ही आते हैं, डिजाइनिंग के पीछे ही आते हैं। गारमेंट में डिजाइन, क्वालिटी और प्राइस, ये 3 चीज़ें बड़ी मैटर करती है। 3 चीज़ें आप अच्छे से करो, देखो आपका गारमेंट बिजनेस चल निकलेगा। आप तो बहुत सारे गारमेंट वाले को कोचिंग करते हैं, आपको और क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या ऐसी पॉइंट्स आपको नजर आते हैं जो लोग अक्सर जूझ रहे होते हैं गारमेंट बिजनेस वाले? देखो गारमेंट्स वाले आशीष जी बहुत सारी चीजों में एक ही जगह जूझते हैं कहीं ना कहीं। एक तो है ना वो टीम अच्छे से नहीं बना पाते, टीम जो हमने बात नहीं की अभी तक, बिल्कुल वो नहीं बना पाते कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मैंने बताया ना रजनीकांत वाली स्ट्रैटेजी है, वो अकेले काम करना चाहते हैं। और कपड़ों के बिजनेस वालों को मैं स्पेशली कहा जाता हूं, आपका फोकस सिर्फ एक जगह होना चाहिए। इफ यू आर फोकस ऑन वन थिंग यू विल अचीव एवरीथिंग, बट व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन एवरीथिंग यू विल अचीव नथिंग।
सीधी सी रूल है, यही लगेगा। जब कपड़ों का ओनर, मैंने मैक्सिमम कपड़े के जो ओनर्स हैं, गारमेंट्स के जो ओनर है, मैंने सबसे बात की और सब लोगों का एक ही दिक्कत है, वो ये है कि सर या तो हम अपने टीम को संभाल ले, स्टाफ को संभाल ले, या फिर हम प्रोडक्शन संभाल ले कपड़ों का, या बेच ले, कैंपेन कर ले, अकेले बताओ क्या क्या कर ले। अकेले करना क्यों है, मुझे समझ नहीं आती ये चीज़। और सबसे उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो बदलना नहीं चाहते हैं। गारमेंट्स के ओनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आशीष जी, वो चेंज नहीं होना चाहते, मार्केट के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं। आज गारमेंट्स वाले इतने ज़्यादा फेल क्यों है? और नया कोई, मैं कह रहा हूँ जेनजी वाला आदमी आता है, 20-25 साल का लड़का आता है, वो एक वेबसाइट बनाता है, अपने नाम का ब्रांड बनाता है बेवकूफ़.com जैसा, और भैया मार्केट में बड़ी कंपनी लॉन्च कर देता है। बेवकूफ़ बना जाता है। हाँ, बेवकूफ़ बना जस्ट जोक। आप काम करो, किसी भी अच्छे तरीके से काम करो, लोगों को अपना ब्रांड नेम ऐसा दे दो दिमाग पे रह जाए। बेवकूफ ने यही तो किया। क्या था उनके पास बताओ? बेवकूफ के पास ना तो फैब्रिक अच्छा था, उनके पास क्या था? और कपड़ों में कहा जाता है फैब्रिक, भैया फैब्रिक इज द किंग। उन्होंने स्ट्रैटेजी बदल दी पूरी। बेवकूफ नाम ऐसा आज तक याद है, एक बार सुना था, भूले ही नहीं कभी। बिल्कुल। दूसरी चीज क्या थी बेवकूफ के अंदर? मैं कह रहा हूँ फंकी डिजाइन सारे A to Z, उसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया। एक सबसे बड़ा रूल ये भी है गारमेंट्स का बिजनेस अगर आशीष जी चलाना है, टारगेट ओनली वन ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, ये नहीं कि पूरी इंडिया को टारगेट करना है। नेवर, कभी धंधा नहीं चल पाएगा। जो शोरूम सब लोगों के कपड़े बेचता है ना, वो किसी के नहीं बेच पाता, कोई स्पेशल किसी का नहीं हो पाता कहीं। तो ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे आप मान के चलो प्लस साइज वाले लोगों के लिए कपड़े बना रहे हो, आप मेल्स के लिए बना रहे हो, शर्ट बना रहे हो, फॉर्मल बना रहे हो, जीन्स बना रहे हो, कैजुअल बना रहे हो, आप इनर वियर का गारमेंट सेल कर रहे हो, कुछ भी सेल कर रहे हो, लेकिन पता होना चाहिए कौन आपके टारगेट कस्टमर है। बिल्कुल, टारगेट कस्टमर नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। रियलिटी है बहुत ज्यादा। बेवकूफ को पता है किसको टारगेट करना है, 15 से 30 साल तक के लोगों को टारगेट करना है, उनको पता है कहाँ टारगेट करना है, और जिनको नहीं पता वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आपको आपकी ऑडियंस का पता होना चाहिए, उसी हिसाब से आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए, वैसे ही आपके डिज़ाइन होने चाहिए, टीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कंटेंट। गारमेंट बिजनेस में स्पेसिफिकली आपने बताया कि भाई कोलैबोरेट करो इन्फ्लुएंसर के साथ, साथ ही साथ अच्छा कंटेंट बनाओ, देखो आपकी तो चल निकलेगी। एग्जैक्टली, यही एक आपको रील करना से है। मैं बता रहा हूँ, एक रील आपकी चल गई ना, आपको इतने ऑर्डर दे देंगे जितने एक साल में नहीं आते। बिल्कुल ठीक बात एक है। रील की बात है खाली, और पैसा क्या लग रहा है उसमें? कुछ भी नहीं लग रहा। आपको बस अपना कपड़ा ही तो दिखाना है, और अपने मोबाइल से शूट कर लो, मत जाओ कैमरे के ऊपर, मत जाओ बड़ी बड़ी LEDs के ऊपर, और आपको बहुत बढ़िया माइक चाहिए। नहीं, जो आपके पास है, जैसा आपके पास है, एक ठीक ठाक साइलेंट जगह पे शूट कर लो, सिंपल। और देखो, आप करके देखो, लोग कर रहे हैं और कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ और रहा। मैं आपको एक मैसेज दे दूं सबको कि आप चाहे बड़े कैमरे से वीडियो बना लो, आज चाहे 10 लाख रुपए का कैमरा आप उठा लो, लेकिन 10 लाख के कैमरे से जब आप पहले वीडियो बनाओगे, वो बनाने के बाद 1 महीने बाद जब वीडियो बनाओगे, आप कहोगे यार क्या बना दिया मैंने, तब भी आप यही कहोगे। आज मैं अपनी पुरानी 1 महीने या 1 साल पुरानी वीडियो उठा लूं, मैं कहता हूँ क्या बनाया था मैंने, और चल रहा था। बिल्कुल, तब भी चलता है, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हो। This is the thing। मतलब सच में आशीष जी, मैं पुरानी वीडियोस अपनी उठा के देखता हूँ, मुझे लग रहा है मैं क्या बनाया, और लोगों को क्या पसंद आ रहा था इसमें। लोग पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं अपनापन, लोग पसंद करते हैं आपके साथ कनेक्शन, रियलनेस। ये 2 चीज़ें अगर हमने दे दी लोगों को, तो यकीनन लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और चूंकि लोगों को लगता है कि ये बात जो कर रहा है, ये तो मेरी बात कर रहा है। बी ओरिजिनल, बी ओरिजिनल, बिल्कुल जैसे हो वैसे दिखो, आपको कुछ अलग से मेकअप करके आने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है कि कैमरा के सब फेस करना है तो यू हैव टू बी क्लीन, यू हैव टू बी प्रोफेशनल, लेकिन जैसे हो वैसे ही दिखो, तभी तरक्की करोगे, और गारमेंट बिजनेस में तो खासकर। डेफिनेटली। आप गारमेंट बिजनेस ओनर्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? अगर मैं आपके लास्ट सजेशन लूँ, क्या सजेशंस रहेंगे, तरक्की कैसे करें? अगर गारमेंट्स ओनर को आशीष जी आज की डेट में तरक्की करनी है, बड़ा बिजनेस बनाना है, तो सबसे पहले तो ऑनलाइन आओ। अगर ऑनलाइन नहीं हो तो ऑनलाइन आ जाओ, सबसे पहला काम। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन आ चुके हो तो लिमिटेड एडिशन आपके पास होना चाहिए। वाह, ताकि लोगों को आपका क्रेज हो। दिस इज द थिंग कि आपके पास केवल 30 पीस बचे, 50 पीस बचे, ये पता होना चाहिए लोगों को कि भैया इनके पास तो लिमिटेड बेचते हैं होते हैं। तीसरी चीज, अगर आपको और ज्यादा धंधा बढ़ाना आज की डेट में, जो आपके पास कस्टमर आ रहा है उसके पास एक रेफर का सिस्टम भी निकाल दो कि अगर उसके थ्रू कोई कस्टमर आ रहा है तो आपको 20% मिल जाएगा आपके अलग ऑर्डर पे। रेफरल भी आप निकाल दो, जिससे कि आपका जो परचेजिंग करने वाला कस्टमर है उसको कुछ अलग से इनकम आना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली। अब क्योंकि हमारे यहाँ इंडियन की एक हैबिट है रेफर करने की, चाहे कोई बुरी हो चीज या गलत हो,
अगर हमारे साथ कोई रेस्टोरेंट में कोई अच्छी चीज नहीं हो रही, हम 10 जने को बता देंगे वहां मत जाना, मजा नहीं आया, वहां मत जाना, लेकिन कुछ अच्छी हो जाए। अब जैसे मैं बता रहा था अभी एक आपके साथ ही पॉडकास्ट में बता रहा था कि मैं बागपत बड़ौद जाता हूँ केवल वेज बिरयानी खाने, मैंने तो प्रमोशन कर दिया फ्री का। बिल्कुल, बताओ क्या लगा, लाखों कुछ रुपए भी लगते हैं, फ्री में लग गया, क्योंकि ह्यूमन माइंड है हमारा इस तरीके से काम करता है। तो रेफर का आप सिस्टम निकाल दो, मैं बता रहा हूँ रेफर इतना तगड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। आज भले ही आपके 100 कस्टमर है परमानेंट वाले, आने वाले टाइम में वो 100,000 कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। वेरी ट्रू, दिस इज द थिंग। और एक फाइनल चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो कस्टमर आ गया उसके बाद भी उसको कुछ देना शुरू कर दो, या तो कोई थैंक यू कार्ड अपने पास रखो, या कुछ छोटे छोटे गिफ्ट आप रखने शुरू कर दो, छोटे छोटे। मैं कह रहा हूँ जिसमें आपकी महीने की अगर 2,000 की भी कॉस्ट आ रही है, कुछ नहीं जा रहा, लेकिन वो देना शुरू कर दो, कस्टमर को स्पेशल फील कराओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर इज एवरीथिंग, बोलते हैं ना, ग्राहक भगवान का रूप होता है। बिल्कुल, और हम भूल जाते हैं वो, ये भूल जाते हैं, तो ये भूलना नहीं है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, स्पेसिफिकली आज का ये वीडियो जो हमने शूट किया गारमेंट बिजनेस ओनर्स के लिए किया, कि वो किस तरीके से अपने डेड स्टॉक का ध्यान रखें, किस तरीके से ट्रेंडिंग डिज़ाइंस को फॉलो करें, किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करें, ऑनलाइन कैसे आना है, और भी वैसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमने आज लिए कार्तिक धीमान जी से, जो कि एक बिजनेस कोच है गारमेंट बिजनेस ओनर्स के लिए। इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ताकि अगली बार जब हम इनसे मिलें तो आपके ही सवालों के जवाब आप तक लेकर आए। तो आज आपने समय दिया गारमेंट बिजनेस ओनर्स के लिए, स्पेसिफिकली आपने बताए ऐसे पॉइंटर्स जिनसे कि उनका बिजनेस बढ़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आशीष जी। और लोग कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे कि उनको वीडियो में क्या बेटर लगा, और सबसे बड़ी बात कि अगली वो सीरीज चाहते हैं किस बिजनेस आइडिया पे। 100% कि आप ये बताओ कि आप कौन से बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, कौन से बिजनेस के क्या सवाल हैं, वो सवाल भी डाल दो, ताकि अगली बार आपके ही सवाल आप तक पहुंचे। देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल, और आज मेरे साथ हैं बिजनेस कोच कार्तिक धीमान जी। थैंक यू। यह वीडियो केवल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस से बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी गई है। आप कोई भी डिसीजन अपने स्वयं के आधार पर लें। फ्रेंचाइजी बताओ आपके किसी भी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है।